हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस बस सुबह हो गई थी, बाहर बच्चों को निकलने नहीं दे रही थी क्योंकि बाहर ठंडी हवा चलती है इस टाइम पे। तो मैंने उनको ड्राइंग कॉपी दे दी थी, तो बैठ करके दोनों कलर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। उनका ऐसे में मन भी लग जाता है। करो छुटकी। सीता राम सीता। हमारी छुटकी को सर्दी खांसी हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारी छुटकी को शद्दू खांसी हो गई है बहुत तेज से। आज हमारी छुटकी जा रही है शादी में। क्या हो गया, क्या हो गया लाला को। निन्नी भी आ रही लग रहा है। चलो छुटकी को सुलाने की कोशिश करते हैं अपन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस ठंड बहुत पड़ रही है ना। अब तो जब बारिश आएगी ना जनवरी में, दिसंबर एंड में, जनवरी स्टार्टिंग में यहाँ पर जरूर से बारिश होती है। उस टाइम पे तो भाई 11 बजे तो सुबह ही होती है मतलब, और बस केवल आग तापते रहो ऐसा लगता है। एनीवे तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि मम्मी कल गई हुई हैं मडिया दो, मतलब मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि हमारे मामा जी के बेटे की शादी है। और हम सबको भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि नन्नू के एग्जाम्स चल रही है। और शादी वैसे यहाँ से मतलब खजुराहो से 1 घंटे दूरी पे लव कुश नगर है, वहाँ से हो रही है। और मैं उसी दिन जा सकती थी रात को, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब शादी के नेक्स्ट डे भी पेपर है नन्नू का। नहीं तो मैं रात को अटेंड करके शादी और आ जाती वापस, लेकिन सुबह से पेपर है नन्नू का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों के साथ में। किरण स्मोली जा रहे हैं और बस। तो मैंने बोला आपको बता दूं, मम्मी जा चुकी हैं कल ही, तो वहां पर भी तिलक एंड ऑल का फंक्शन हुआ था। और आज शादी होगी, तो बस आज किरण स्मोली जाएंगे उसमें। तो हमने हेयर स्टाइलिस्ट को बुक कर लिया है, तो हेयर स्टाइल कर देंगी आके। और मेकअप तो ऐसा कि खुद से ही कर लेंगे। और उन लोग लहंगा पहन के जाने वाले हैं। क्या क्यों तैयार होना है क्यों तैयार होना है आपको, मुझे बताओ तो। छोटू मामा की शादी अभी कर। छोटू मामा की शादी होगी तो मम्मा भी तो जाएगी ना। मम्मा तो देखो भूत बनी है। तो चाची लोग कहीं और जा रही है, मम्मा नहीं जाएगी। आप चली जाओगी चाची के साथ, मम्मा नहीं जाएगी। घर में पहनना है लहंगा। रूप आंटी नहीं आई है, मैं कैसे निकालू लहंगा, अंदर रखा हुआ है बैठ के। नानू देखना सीढ़ी के नीचे का लहंगा रखा है क्या। देखो ये सीढ़ी की अलमारी खोल के वाला पहन लो, जाओ। रखा है, दे दे। हे गाइस, आपको पता है पिछले 4-5 महीनों से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और पढ़ाई करने की वजह से मेरा वेट गेन हो गया है। ऑब्वियसली होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम हो जाती हैं। एक जगह बैठ के पढ़ने से ऑब्वियसली वेट गेन होता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा जो बेली फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि इसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने कुछ डाइट पे चेंजेस किए हैं, स्पेशली अपने ब्रेकफास्ट में। मैंने अपने हर रोज का ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर दिया है इंक्रेडियो स्लिम शेक बाय हेल्थ कार्ड से। गाइस, हम जो नॉर्मली ब्रेकफास्ट लेते हैं, जैसे कि पराठे हो गए या फिर पोहा हो गया, सैंडविच हो गया, इससे हमें 700 कैलोरीज मिलती है। लेकिन जो इंक्रेडियो स्लिम शेक है, इट प्रोवाइड्स 221 कैलोरीज, जो कि मतलब 480 कैलोरीज पर डे कम हो जाती है। आप मान लीजिए 68% पर डे की कैलोरीज हमें कम मिलती है अगर हम इसको इनटेक करते हैं। तो मैं हर रोज ब्रेकफास्ट में 300 ml चिल्ड या फिर ल्यूक वार्म मिल्क के साथ 2 स्कूप्स इंक्रेडियो स्लिम शेक को मिक्स करती हूँ, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। खास बात यह है कि इस शेक में है 22 ग्राम ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन, जो कि मुझे काफी देर तक फुल रखता है। साथ ही इसमें 6.7 ग्राम फाइबर है, जो कि मेरी क्रेविंग्स को रिड्यूस करते हैं। और इसमें 24 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, जो कि मेरी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। जब मैंने इसके ऑनलाइन रिव्यूज देखे, तब मुझे पता चला कि कई लोगों ने 1 मंथ में करीब 2 kg वजन अपना कम कर लिया है। अगर आप इसे 2 मंथ तक की कंसिस्टेंटली लेते हैं, साथ ही हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आराम से आप 3.5 kg वेट अपना कम कर सकते हैं। इसमें ना ही एडेड शुगर है और ना ही किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट है। इसको आप ले सकते हैं, और ये आपको 3 डिलीशियस फ्लेवर के साथ मिल जाता है, चॉकलेट, मैंगो एंड केसर बादाम। तो अगर आप भी अपना स्मार्टली वेट कम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा incredio.com और amazon.in पे, तो आप जाकर के लिंक चेकआउट कर सकते हैं। हे गाइस, आप देख सकते हैं दोनों किरण और स्मोली ने अपने अपने एंगेजमेंट का लहंगा पहना हुआ है, और बहुत प्यारी भी लग रही हैं दोनों। और यहाँ पर सिद्धि इसीलिए परेशान कर रही थी, उसको लग रहा छोटू मामा की शादी में जा रहे हैं। उसको तो यही पता है कि नेक्स्ट शादी छोटू मामा की है करके, तो बोली थी मुझे भी जाना है, लोग छोटू मामा की शादी में जा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको समझा, पता थोड़ी देर तक कि लहंगा पहन के घूमती भी रहेगी घर में। चलो चाची जा रही है, सिद्धि बाय बाय कर लो, मूंगफली बाद में खाना। ला
हाँ तो क्या हो गया किरण, तुमने भी बैग रख लिया? क्योंकि लहंगा रखना पड़ेगा। चलो भैया दिखाओ। नहीं तो गौरव भैया ले लेंगे ना, कुछ नहीं इसमें। अब तुम लहंगा पहनी हो, ये लीजिए भैया इसको रख दो। आपका कोट रख लिया ना आपने? छुटकी पीपी जा रही हो, बड़ी मम्मा को लेके नहीं जा रही ना? ठीक है बेटा, ठीक है। अभी चुपचाप निकल गई, मेरे को हल्ला किए बिना। रोई तक नहीं है मतलब कि मैं जा रही हूँ। अकेले अकेले जा रही, मम्मा को नहीं लेके जा रही। बली मम्मा को घूमो, ठीक है? रोना नहीं मैं बिल्कुल भी, ठीक है? सो जा रहा तुम तो। आ रही यार तेरी मम्मा आ रही है। वो किरण को देखेगी तो चुप होएगी वो। खुश है देख, समझ रही गाड़ी में जा रही हूँ मैं। टाटा रैबिट रैबिट टाटा। बस बस ऐसे ना, ये वाले फोन से नहीं बन रहा ना, व्लॉग वाले से। बाय 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 डियर रैबिट। मुझे बाय कर रही है, बाय कर रही है। सो गाइस, ये लोग करीब निकल गए थे 8 बजे के करीब, और फिर रात में सौरभ भी गए थे वेडिंग में। काफ़ी रात हो गई थी उनको, क्योंकि हमारे यहाँ वेडिंग सीजन चल रहा है। यहाँ पर सिद्धि रो रही थी कि मैंने छुटकी को बाय नहीं किया है, तो मैंने उसको बोला नहीं, छुटकी बोल रही थी कि सिद्धि दीदी को बाय कर देना, तो फिर वो चुप हुई। गुड्डू आंटी ने ऐसे करवाया था, देखो। सिद्धि दीदी को भी बाय कर दो, टाटा कर दो, तो ऐसे की थी उसने। चलो तो अब बस इसके बाद हमने सबसे पहले सिद्धि को सुलाया, फिर उसके बाद हम नन्नू को पढ़ाने बैठी थी मैं। अब इसके बाद पता है आपको, रात को ये लोग 3 बजे करीब आ गए थे, मतलब स्मोली इनके साथ ही आ गई थी, और गौरव भैया लोग छतरपुर निकल गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको ड्यूटी पे जाना था। बस इसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग है। तो हम लोग गए थे अब वहाँ फिल्म फेस्टिवल, आपको बताया था ना कल, हम काफ़ी लेट हो गए थे जाने में भी, एक दिन गए थे। तो ये लगा चलो स्मोली का फर्स्ट टाइम है, वो कभी नहीं आई है, तो एक बार ही चलते हैं, दिखा करके आते हैं। और मैं भी देख के आऊँगी। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार मैंने बताया ना आपको कि वो शिल्प बाज़ार एंड ऑल वो भी लगा हुआ है। तो ये था एक बार ही देख के आते हैं, भले ही बार बार नहीं जाएंगे। तो बस बच्चों को पूरा मतलब जैकेट एंड ऑल पहना लिया। उस दिन हम गए थे कम ठंड थी, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब रोज़ की रोज़ ना ठंड तो बढ़ती जा रही है ऑब्वियसली। तो बस यहाँ पर हमने पहले ना सोचा कि घूम लेते हैं, उसके बाद जहाँ मेन इवेंट हो रहा है उसको देखेंगे। तो ये वाला जो है 10th है ये फिल्म फेस्टिवल है, एंड ये राजेश खन्ना जी को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम शिल्प बाज़ार गए। तो शिल्प बाज़ार में भी ना एग्जीबिशंस हैं, और जितने भी 10 सालों में जो भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं, जिनको भी अवार्ड्स या ऑनर मिला हुआ है, उनकी भी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। तो वो सब हम अंदर देखने गए, और पता है आपको यहाँ पर मेरी फ़ोटो भी लगी हुई थी। हालांकि जो सोमा है ना, आपको याद हो पहले रूपा दी के पहले सोमा आती थी, तो सोमा ने पहले ही मुझे मेरी फ़ोटो भेज दी थी, फर्स्ट डे जा कर के ही उसने दे दिया था। तो मैंने बोला ये फ़ोटो शायद लास्ट ईयर की, तो उन्होंने बोला नहीं भाभी अभी इस बार आपकी लगी हुई है वहाँ पर फ़ोटो। तब मैंने बोला अच्छा, तब मुझे समझ में आया, नहीं तो फिर शायद मैं ऐसी ऊपर ऊपर से देख के आ भी जाती, मुझे जल्दी दिख भी नहीं रही थी अपनी फ़ोटो। फिर मुझे स्मोली ने बताई कि भाभी देखो ये लगी हुई है आपकी फ़ोटो। तो ये देख सकते हैं, ये लगी हुई है गुलशन ग्रोवर जी से, लास्ट ईयर मुझे मिला था। सो बस हम लोगों ने पहले यहाँ पर घूमा, और यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो निकाला। यहाँ खड़े हो जाओ नन्नू, यहाँ खड़े हो ना, बुरा यार। तो सिद्धि अभी शादी में जाकर ना पोजेस देना तो सीख ही गई है कि स्माइल करना होता है फ़ोटो निकलवाने के लिए। बस इसके बाद भाई हम गए ना एक स्टॉल पे, वहाँ पर वो मिट्टी के क्ले के बच्चों के खिलौने थे, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे। तो उसमें क्या ना, सिद्धि पीछे ही पड़ गई, उसको खिलौने चाहिए थे। तो पहले तो हम उसको बहला फुसला करके वापस ले गए, क्योंकि यार घर में इतने सारे खिलौने रखे हुए हैं, और फिर ये क्ले के हैं तो एक दिन भी नहीं चलना, तुरंत ही टूट जाना है। और उसके पास वैसे भी सेरेमिक के हैं, प्लास्टिक के हैं, स्टील के हैं, नॉन स्टिक वाले आपने देख ही रखे, सब भी हैं। लेकिन वही है, बच्चों की ज़िद के आगे मुझे लगा अब चलो दिलाई देते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए थे, यहाँ पर फिर मैं वापस उसको लेकर के आई। मैंने स्मोली को बोला तुम सिद्धि नन्नू को देखो, मैं जल्दी से लेकर के आ रही हूँ। फिर ये 5-6 खिलौने लिए, वो 5-6 खिलौनों का सेट था। उसमें एक चूल्हा था, 2 मटके थे, और एक वो चाय बनाने वाला पैन था, यही सब था। तो फिर ये मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा। अब वही है, ज़्यादा कुछ बोलो तो फिर रोना है आजकल के बच्चों को। मतलब हम लोग तो थे अपने पेरेंट्स की एक आंख से ही डर जाते थे, और आजकल के बच्चे तो हमें डरा देते हैं। फिर हम इसके बाद गए इवेंट में। कहाँ पिताश्री,
उस बड़बोले नारद ने भेज दिया उन्हें भी सन्यास मार्ग में, और पिताश्री नारद के कारण मेरे वो 1 सहस्त्र पुत्र भी हो गए सन्यासी। नारायण नारायण। ये देखिए, इसको पता चल गया कि मैं लगा हूं फिर किसी प्रयास में, तो उसे भी मिटाने चला आया इस दुर्गम स्थान तक। अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ महाराज दक्ष। मैं श्राप जो दिया था आपने मुझे कि एक जगह ठहर नहीं पाएंगे पैर मेरे, उसी कारण से यहाँ आन पड़ा हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम मुनिवर। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा था वो सती विवाह का था कि कैसे भोलेनाथ को मनाया गया सती विवाह के लिए, और सती ने भी कैसे भोलेनाथ को मनाया तपस्या करके, वो सब। फिर इसके बाद कुछ गेस्ट को ऑनर दिया गया, उसमें से एक मिसेस यूनिवर्स थी जो कि हमारे छतरपुर से, उनकी भोपाल में शादी हुई है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, अभी सुनिए। सभी महिलाओं से, सभी लड़कियों से, सभी बच्चों से, सभी युवाओं से सिर्फ ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि कभी भी इस चीज को अपने सपने के आगे मत आने दीजिए कि हम एक छोटे शहर से हैं या हमारे पास संसाधनों की कमी है तो हम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी सपने को हासिल करने के लिए आपका आत्मविश्वास, आपका टैलेंट, आपकी मेहनत ही काम आती है। और जैसे कि हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय समारोह में इतने बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी सिर्फ एक लाइन, प्लीज मेरे साथ बोलिएगा, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो अपने सपनों को पूरा करिए और अपनी जिंदगी को बड़ा बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, कैबिनेट मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश शासन। सो अच्छा इवेंट था काफ़ी आज का। बस इसके बाद फिर बहुत ठंड भी लगने लगी थी, बच्चे भी सोने को हो रहे थे, फिर हम लोग आ गए थे जल्दी से घर। क्या बेटी? दादी का पाई। दादी बस जल्दी आ जाइए, अब मॉम पी लो एक दो। सो बस दादी को गए हुए 3 से 4 दिन होते नहीं है कि हमारे घर के बच्चे क्या हम भी याद करने लग जाते हैं मम्मी को। तो वही सिद्धि याद कर रही थी दादी कब आएगी। तो बस ठीक है, अभी शादी हुई है, मम्मी थोड़ी सी 1-2 दिन रह लेगी। लड़की की शादी के बाद 3-4 रह जाते हैं, जो कि मज़े आते हैं अटेंड करने में। मम्मी इतने दिन बाद गई हैं, थोड़ा सा अच्छे से रह लें तो, लेकिन हाँ याद तो करने लगते हैं दोनों बच्चे ही। इनफैक्ट हम लोग भी, मैंने बताया ना, अजीब लगता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो।